आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो हड्डियाँ टूटती हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है और उनके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर MS Narula, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट अपोलो क्लिनिक्स एंड सिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़। बच्चों की इंजरीज, जैसे आपको पता है, बच्चे बड़े नटखट होते हैं, इधर खेलते हैं, गिरते हैं, उनको चोट से बचाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। पर एज पेरेंट्स एंड एज पीपल हु आर नॉलेज ऑफ दिस, अगर हमें पता है कि ये इंजरी में डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, इसमें फ्रैक्चर लग रहा है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस नॉट टू मिस दिस इंजरीज। बच्चों की हड्डियाँ हमारी हड्डियों से थोड़ी सी अलग है। जो मैं बच्चे कहता हूँ तो आई मीन चिल्ड्रन हु आर लेस देन 14-15 ईयर्स ओल्ड। तो बच्चों में जो हड्डियाँ होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं थोड़ी सी। जैसे अगर हमारी हड्डी को हम कंप्लेन करें कि एक लकड़ी है जो वुडन स्टिक है, टक करके टूट जाती है। बच्चों की हड्डी इज लाइक ग्रीन, जैसे टहनी होती है, उसको हम करते हैं तो थोड़ी आधी टूटती है, आधी मुड़ती है। सो बच्चों की एक तो बोन्स सॉफ्ट होती हैं, इसलिए इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होती है, इनफैक्ट वो ज़्यादा प्लायबल होती है। और दूसरा, बच्चों में हमारी जो बोन्स होती हैं वो आधी कार्टिलेजिनस होती हैं, आधी बोन होती है, बिकॉज जो बच्चों की हड्डियाँ ग्रो कर रही हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि ये हड्डी है हमारी, ये ग्रो कर रही है, तो इसका अपर एंड और लोअर एंड ये अभी कार्टिलेजिनस होता है। तो ये कार्टिलेजिनस इज नॉट अ बोनी टिश्यू, इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू। और इसकी जो इंजरीज होती हैं, जो कार्टिलेज और बोन की, ये मिस हो जाती है। तो इसीलिए बच्चों की इंजरीज को हम थोड़ा सा, दे आर लेस harmful because of certain factors, but they are more harmful because of certain other factors. तो आज हम ये बात करेंगे कि कैसे हम बच्चों की पीडियाट्रिक फ्रैक्चर्स को डील करें। सो बच्चे की इंजरी, यूजुअली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जो बच्चा खेल रहा था, कहीं से गिर गया और उसके पेन और स्वेलिंग है। बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो एग्जैक्टली कई बार नहीं बता पाते, वो दे विल बी जस्ट क्राइंग। सो इट इज़ लेफ्ट फॉर अस टू डायग्नोज की इंजरी कहाँ हुई है और पेन और स्वेलिंग होती है उस एरिया में। ऑफ कोर्स वो पार्ट पे, अगर पैर है तो उस पर वजन नहीं डाल रहे, अगर हाथ है तो वहाँ पे स्वेलिंग पेन होगी और वो उस पार्ट को यूज़ नहीं कर पा रहा होगा। ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग दैट पेशेंट्स को हम कहते हैं वो है एक्सरे कराना। तो एक्सरे में ये थोड़ी सी इंजरी जो मैंने बताया टिपिकल होती है कि अगर वो कार्टिलेजिनस पार्ट में टूटी है हड्डी, जिसको एक तरह का फ्रैक्चर ही मानते हैं, वो एक्सरे में कई बार एक्सरे में नहीं आता है, जिनको हम एपिफिजियल इंजरीज कहती हैं, वो इंजरीज ये मिस हो जाती है। तो ये इंजरीज मिस ना हो, कई बार हम उसके ऑपोजिट आर्म का या ऑपोजिट जॉइंट का भी एक्सरे करते हैं, क्योंकि ये जो ग्रोइंग एंड्स होती हैं बच्चों की हड्डियों की, ये कई बार फ्रैक्चर की तरह लगती हैं और इसीलिए मिस हो जाती है। हम क्या करते हैं, दूसरे साइड का भी एक्सरे लेते हैं और इन फ्यू केसेस जहाँ हमें शक होता है कि नहीं हमें ये फ्रैक्चर है, हमें नहीं नज़र आ रहा, तो इन फ्यू केसेस हम MRI भी कराते हैं। But mostly X-ray tells us the kind of fracture, and like I said, sometimes we need to do X-ray of both the sides. तो बच्चों में किस तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं? एक होता है बकल फ्रैक्चर, जैसे मैंने बताया, हड्डी क्रैक नहीं होती, बेंड हो जाती है, बकल कर जाती है। फिर होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक होता है कि वो थोड़ा सा बेंड होके, बकल होके आधी टूटती है, सो इट्स एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। और फिर होती है नेचुरली पूरा फ्रैक्चर होता है। और यूजुअली बच्चों में जो फ्रैक्चर्स हैं, जो एक कुछ एरियाज हैं जो नोन है, जहाँ पे बच्चों के, स्पेशली जब वो गिरते हैं, वो हाथ के सहारे गिरते हैं, तो ये फोर आर्म के फ्रैक्चर, ये जो बाँह की दोनों हड्डियाँ हैं, ये टूट जाती हैं। ये ग्रीन स्टिक भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है। अगेन अ वेरी कॉमन इंजरी इज जस्ट अबव द एल्बो, ऑल अराउंड द एल्बो, जिसे हम सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर कहते हैं। चाइल्ड फॉल्स ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड और एल्बो में पेन और स्वेलिंग होती है और वो अपना हाथ ऐसे पकड़ के आते हैं। so, ये इंजरीज बहुत कॉमन है। देन ऑफ कोर्स लेग बोन्स, अगर एंकल के पास या मिड लेग में, एंड थाई बोन्स, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ या मेजर फॉल हुआ तो बच्चों में थाई बोन्स भी कई बार क्रैक हो जाते हैं। सो एक्सरे इज मोस्टली डायग्नोज, रेयरली एन MRI इज नीडेड। सो हाउ डू वी मैनेज दिस? सी, द गुड थिंग अबाउट फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन इज कि ये बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी जुड़ती है। तो बच्चों में हड्डियों की जुड़ने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर हड्डी दूर भी पड़ी है, जैसे अगर हम एडल्ट्स में जब हम चाहते हैं कि चाहे प्लास्टर लगाएं, चाहे प्लेट, नेल, कुछ भी डालें, हम बोन एंड्स को बिल्कुल आपस में टच करें। बच्चों में अगर हड्डी दूर भी पड़ी है तब भी वो जुड़ जाती है। सो हीलिंग इज वेरी फास्टर, इज मच क्विकर। ये एक फैक्टर बहुत उनके फेवर में जाता है। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ दीज फ्रैक्चर्स कैन बी मैनेज विद सिंपल प्लास्टर्स। सो हम उसको उस पोजीशन पे, अनलेस अगर वो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है या बकल है जिसमें वो हिला नहीं है, तो हम उसको उसी पोजीशन में प्लास्टर लगा देते हैं ताकि पेन और स्वेलिंग ना हो। एंड इन विद इन 3 to 4 weeks
कई बार एज लेस एज 2 to 3 वीक्स में भी हड्डी जुड़ जाती है। सो हमें प्लास्टर के आगे कुछ नहीं करना पड़ता। बट येस, इन फ्यू केसेस जहाँ पे ये फ्रैक्चर बहुत डिस्प्लेस्ड है, जैसे मैंने बताया इनकी हड्डी जुड़ती तो जल्दी है, पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर वो दूर भी पड़ी है जुड़ तो जाएंगी, पर अगर उसको हमने बहुत रॉन्ग पोजीशन में जुड़ने दिया तो कोई ना कोई डिफॉर्मिटी रह सकती है। अगर लेग में अगर मैं कहूँ कि ओवर राइडिंग हो गई बोन्स की, तो जुड़ तो जाएगी, एडल्ट्स में नहीं जुड़ेगी, बच्चों में जुड़ तो जाएगी, पर लेग की शॉर्टनिंग हो जाएगी, लेग छोटी रह जाएगी। एंड देन ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर वेरी एंग्शियस, एंड बच्चों में भी आगे जाके शॉर्टनिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। और कुछ ऐसे एंगुलेशंस में जुड़ जाती हैं, जैसे कि अगर यहाँ की हड्डी अगर बहुत ज़्यादा एंगुलेट में जुड़ गई तो हड्डी टेढ़ी होती है, एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी एंग्शियस कि हड्डी टेढ़ी जुड़ गई। बट इसमें यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ हद तक एंगुलेशन इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं रीमॉडलिंग होती रहती है, और वो जो टेढ़ापन है वो भी धीरे धीरे सीधा होता है कुछ एक्सटेंट तक, कुछ जगहों पे और कुछ एंगल्स में। सो ये एंगुलेशन कई बार काफ़ी हद तक स्ट्रेटन हो जाती है रीमॉडलिंग में। और जहाँ पे हमारे मसल मास है जैसे थाई बोन में, तो ये एंगुलेशन दिखती भी नहीं है। तो कहीं जगह पे ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और बच्चों में मोस्टली हड्डी जुड़ने में प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है जब ये इंजरीज मिस हो जाती है, जैसे एपिफिजियल इंजरीज होती हैं, जहाँ पे जॉइंट्स के पास वाले जो फ्रैक्चर्स होते हैं, जो आधे कार्टिलेजिनस आधे बोन होते हैं, अगर हम उनको प्रॉपर्ली डायग्नोस कर लें, और उनमें MRI भी कई बार कराना पड़ता है, फिर हम उनको कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जॉइंट का फ्रैक्चर है तो हम इसको अपनी पोजीशन में सेट करना चाहते हैं। मोस्टली हमें पूरा इंसिजन नहीं देना पड़ता, पर एक छोटी सी सर्जरी के साथ हम उसको कुछ वायर्स डाल के फिक्स कर देते हैं, और वो वायर्स 3-4 वीक्स के बाद हम उसको पुल आउट कर सकते हैं। सो येस, इन फ्यू केसेस यू नीड टू ऑपरेट, स्पेशली जहाँ पे एपिफिजियल इंजरीज हों या जॉइंट के पास वाली इंजरीज हों, या फिर बहुत डिस्प्लेस्ड हो, जहाँ फ्रैक्चर बहुत ही अनएक्सेप्टेबल पोजीशन में पड़ा हो, तो हम ऑपरेट करते हैं। मोस्टली चिल्ड्रन कैन डू वेरी वेल विथ प्लास्टर्स। देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन है कि बच्चे जब प्लास्टर लगता है तो कई बार नहीं एक्सप्रेस कर पाते कि उनका प्लास्टर टाइट है, कि अंदर कोई दिक्कत हो रही है। सो एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड एज अ पेरेंट यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। लाइक एन एडल्ट विल टेल यू कि जी मेरा फ्रैक्चर, मेरा प्लास्टर गीला हो गया, मेरे अंदर पेन है, मेरा टाइट है। तो बच्चों के लिए वी हैव टू बी वेरी अलर्ट कि कोई फिंगर्स ब्लू नहीं हो रही हैं, कोई प्लास्टर टाइट नहीं हो रहा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, प्लास्टर के अंदर वो खारिश करने के लिए कुछ अंदर डाल देते हैं, कॉइन डाल देते हैं, कोई चीज़ डाल देते हैं। तो ये चीज़ें हमें ऑफकोर्स ख्याल रखनी पड़ती हैं, जो एक एडल्ट से अलग है। पर 3 to 4 वीक्स ऑफ प्लास्टर और मैक्सिमम 6 वीक्स के बाद वी कैन ओपन द प्लास्टर एंड वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइजेज। सो बच्चों में इंजरीज हील वेरी वेल। द ओनली प्रॉब्लम इज दे आर मिस्ड एंड दे शुड बी डायग्नोस्ड प्रॉपर्ली, एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल कि जब कोई ऐसी इंजरी हो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लिया जाए, बिकॉज ये हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाती है, और एक बार ये गलत जगह पे जुड़ गई तो फिर हमारी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होती हैं। सो फ्रेंड्स, लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन, बी अलर्ट टू द सिचुएशन, और अगर कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, प्लीज़ गो टू द नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड गेट ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। थैंक यू।